माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इट्स संडे सॉल्यूशन एपिसोड 23 और आज के वीडियो में मैंने 6 ईमेल्स ऐड किए हैं और हर एक ईमेल को शॉर्ट करके नीचे लिखा हुआ है और टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम है, मुझे दोनों जगह पे फॉलो कीजिए एंड फॉलो इसलिए कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और पता चलते रहे कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे करके। इस वाले ईमेल के आंसर में मैंने खुशबू की हेल्प ली है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या सजेस्ट करूं। तो उससे पूछा मैंने, तो उसने बहुत दिमाग लगा के मुझे बोला कि उसको बोल वो करे, और उससे ये नहीं हुआ तो फिर ये करे, और फिर ऐसे तो हो ही जाएगा, और ऐसे नहीं हुआ तो फिर वैसा तो वो कर ही सकता है। ऐसे मतलब उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे बट फिर भी उसने बहुत अच्छे से मुझे बताई और फिर मैंने आंसर किया। बट एनीवे, खुशबू कभी भी रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देती है, वो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल है तो वो उसी में वीडियोस बनाती है। तो इफ़ आप चाहो तो उसके चैनल को विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके चैनल का। और रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो फिलहाल ये ईमेल पढ़ते हैं। मैम, मेरी जीएफ चाहती है कि मैं जॉब करूं बट मैं बिज़नेस करता हूं और आगे उसी को बढ़ाना चाहता हूं, बट मेरी जीएफ चाहती है कि मैं जॉब ही करूं। और जब मैं पूछता हूं कि मेरे पापा तो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं बाहर, वो भी अकेले पड़ जाएंगे मेरे बिना, तो वो कहती है कि अब तू देख ले। फिर वो ये भी कहती है कि पापा को छोड़ के मत जाओ जॉब के लिए। मैं क्या करूं? और मैम, मैं जॉब से ज़्यादा अर्न बिज़नेस में कर सकता हूं और उसे खुश भी रखूंगा। मेरे ये सोच है कि अब वो मुझे छोड़ देगी अगर मैंने बिज़नेस किया तो। मेरा कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा, ना खाने में ना काम में। आप ही बताओ मैं क्या करूं? और मैं आपकी वीडियोस बहुत देखता हूं क्योंकि मेरा सपना है कि लव मैरिज करना है। मैम, मेरी 2 साल पहले अपनी जीएफ से ब्रेकअप हो गया था, बट मैं उन 2 साल में बहुत डिप्रेस रहा। फिर मैंने उससे दोबारा से बात की और अपनी प्रॉब्लम बताई और हमारा पैचअप हो गया। बट मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है और कभी लगता है कि करती है। पर जब भी मैं शादी की बात करता हूँ तो वो कह देती है कि मैं तुमसे ही करूँगी, बट अगर मम्मी पापा रो गए तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। बट मैम, मैं कौन सी लव मैरिज में होती है ऐसी जिसमें मम्मी पापा अच्छे से मान जाते हैं बहुत ईजीली? तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं टेस्ट कर पाऊँ कि वो मुझसे ट्रू लव करती है या नहीं? पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड बेटी को समझाओ कि आपके लिए जो आप कर रहे हो बिजनेस, उसको आगे बढ़ाना, उसी को करते रहना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और आप लाइफ में कभी जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिस कोरोना अभी चालू है, तो कितने लोग तो अपनी जॉब गंवा बैठे हैं। ऑलमोस्ट सबकी सैलरी रिड्यूस हो गई है, कुछ कंपनीज बंद भी हो सकती है, तो सोचो रिस्क कितना ज़्यादा है। तो इफ़ अपने हाथ की बात हो ना, मतलब खुद का बिजनेस हो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड कोई भी इंसान जब अपनी थ्योरी प्रूफ करने की कोशिश करता है तो वो ट्राई करता है कि वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करे अपने हर एक पॉइंट को, और आर्ग्यूमेंट्स कैंसिल करता है। बिकॉज आर्ग्यूमेंट में पढ़ना, उनके क्वेश्चंस का आंसर करना, मतलब आप अपनी बात एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो और अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रूफ करो। यू कैन मेक पॉइंटर्स फॉर दैट, ज़्यादा ईजी होगा। और रही बात लव मैरिज और कमिटमेंट की बात है, तो वो आप खुद ही कह रहे हो कि मनाने में टाइम तो लगता है। ऐसे तो नहीं कह रहे हो, उसको मनाने के लिए कह रहे हो ना, भाग के शादी करेंगे थोड़ी ना कह रहे हो। उसके बाद भी उसको इतना तो समझना चाहिए कि हाँ, दोनों में से किसी के तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वरिड होते हैं अपने रिलेटिव्स को लेकर और रेपुटेशन को लेकर, कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे, तेरी दादी क्या कहेगी, लाइफ में उन्होंने कभी लव मैरिज नहीं देखी। मेरे को तो समझ में नहीं आता है यार कि सोसाइटी वालों की दिक्कत क्या है। मतलब 7 फेरे लेकर ही तो करते हैं लव मैरिज में भी शादी। कौन सा 7 बार बिल्डिंग से जंप करके होती है लव मैरिज? एनीवे, कमिटमेंट को लेकर जो डर बैठा हुआ है आपके मन में कि वो साथ निभाएगी या नहीं, तो उसका कमिटमेंट इतना इनफ नहीं है कि आप उसके लिए अपनी लाइफ को, अपने करियर को दाव पे लगा दो। मतलब खुद से इतना तो प्यार करो, इतना तो वैल्यू करो अपनी कि आपको समझ में आए कि वो जो लड़की आपको दे रही है, मतलब आधा अधूरा कमिटमेंट, आधा अधूरा प्यार, वो चीज़ आप ना तो डिज़र्व करते हो, ना ही आप चाहते हो। तो अब आपको ये करना है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका करियर, अच्छा करियर, एक लविंग रिलेशनशिप, आपकी लाइफ और फ्यूचर। आपकी लाइफ और फ्यूचर ही तो इम्पॉर्टेंट है ना यार। इंसान अपना काम ही तो अपने लाइफ और फ्यूचर के लिए करता है ताकि वो अपना फ्यूचर जिस तरह से देखता है या जिस तरह से चाहता है उस तरह से हो पाए। तो अपने प्रायोरिटीज़ को सबसे टॉप पे रखो और अपनी चीज़ों को
ऐसी लड़की के लिए बिल्कुल भी दाव पे मत लगाओ जो खुद श्योर नहीं है आपको लेकर और कह रही है कि अगर उसके पेरेंट्स इमोशनल होंगे तो वो मना कर देगी आपको शादी के लिए। उनको मनाएगी नहीं, वो मना कर देगी आपको शादी के लिए। ये चीज़ वो पहले ही बोल चुकी है आपको। तो ज़रा सोचो, अगर ऐसी लड़की के लिए आप अपना लाइफ प्रायोरिटीज़, अपने ड्रीम्स और सब कुछ आप दाव पे लगा दोगे और फैसले उसके अकॉर्डिंग लोगे, और उस दिन जब वो मना कर देगी आपको शादी के लिए तो आपको कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। अपने लिए हर फैसले पे आपको रिग्रेट होगा। ये सेकेंड ईमेल है, इसका टाइटल है ही डोंट वांट टू मैरी मी। हाय दी, आई एम सो डिप्रेस्ड अबाउट माई रिलेशनशिप। मेरा बीएफ मुझसे लाइफ टाइम बात करना चाहता है बट शादी नहीं करना चाहता। मैं उससे पूछती हूँ क्यों नहीं करनी है शादी, तो कुछ नहीं बताता है। बोलता है कि तुमसे हमेशा बात करूँगा ज़िंदगी भर। मैं क्या करूँ दी? आई लव हिम सो मच, हाउ कैन आई कन्विंस हिम टू मैरी मी? आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, प्लीज़ हेल्प मी दी। लुक गर्ल, कन्विंस करने वाली बात वहाँ पे होती है जहाँ पे उस इंसान ने डिसाइड ना किया हो, वो कंफ्यूज हो, तो हम उसके माइंड को थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो ये आपसे कह रहा है कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, पूरी ज़िंदगी आपसे बातें करेगा। लाइक सीरियसली, इसको कहते हैं साथ रहना? इफ़ रहना ही है ना सच में, तो स्टे लाइक अ रियल मैन, रिस्पॉन्सिबल मैन। ये क्या है, सोशल मीडिया पे तो पूरी लाइफ कोई भी साथ रह सकता है, बातें कर सकता है, इसमें कौन सा वो है? मतलब आप मान भी कैसे गए यार इस चीज़ के लिए? मतलब उसने ये बात आपसे बोली और आपने रिएक्ट भी नहीं किया कि नहीं, अपने पास रखो अपना प्यार, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, निकलो, नहीं कर सकते शादी ना, यहाँ से निकलो। मतलब सीरियसली, इसको कहते हैं स्टैंड लेना। अगर आप इमोशंस में बहती रहोगी ना तो वो बहाता रहेगा, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें आपसे करवाता रहेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की, और आप उबर सकती हो इन चीज़ों से। हर ह्यूमन बीइंग इमोशनली इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर सिचुएशंस में अपने आप को संभाल सकता है। तो आप भी कर सकती हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसके कंडीशंस पे ये रिलेशनशिप बनाए रखने की, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना। उसने इतनी सीरियसली लिया है इस रिलेशनशिप को कि वो अपनी लव को पूरी लाइफ के लिए अपनी लाइफ में ला सके। तो इफ़ वो नहीं ला सकता ना, तो ऐसा इंसान आपका लव, आपका साथ नहीं डिज़र्व करता है। ये थर्ड मेल है और इसका टाइटल है रियली इम्पॉर्टेंट। So, dear ma'am, I watched your video how to do breakup without hurting her. I'm in same situation. I'm in relationship with a girl. She is from Tamil Nadu and I'm from Maharashtra. We love each other a lot, but I know we don't have a future together. I tried to convince her many times. She is not accepting it and loves me blindly with blind hopes. I don't want her to suffer, but if I marry her, also my parents will suffer. I know it was a mistake, but I am caring for her. I want her to be strong and let me go. Please help me. You have any suggestions? Please guide me to convince her and be strong about her life. गलती तो आपसे हुई है और मन तो कर रहा है कि मैं आपको झाड़ दूँ, बट आई वोंट। आई कैन सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स, सिर्फ इसलिए ताकि वो स्ट्रांग रह पाए और उसके लिए और आप दोनों के लिए ही ईजी हो ये चीज़। क्योंकि रिलेशन जितने बुरी तरह से एंड होता है उतना ज़्यादा बुरा इमोशन इंसान के अंदर क्रिएट होता है और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मूव ऑन करने में। तो इसीलिए बेहतर होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, समझ के साथ आप दोनों अलग हो, अगर अलग होना ही है तो। एंड आप हो गए ही अलग, मुझे पता है, मैं कुछ भी बोलूँगी, आप नहीं रहने वाले, बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया है, आपने तय कर लिया है। तो व्हाई इज सो डिफिकल्ट यार। बट उसको एक चीज़ का यकीन दिलाओ कि जो जैसा फ्यूचर वो डिज़र्व करती है या जैसा फ्यूचर वो चाहती है, एक्सपेक्ट कर रही है, वैसा उसको नहीं मिलने वाला। वैसी लविंग फैमिली, वैसा एटमॉस्फेयर फैमिली वाला, अच्छा वाला, वो आप उसको नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। ये चीज़ उसको यकीन दिलाओ। दूसरी चीज़, पूरी लाइफ आप परेशान रहोगे अपने पेरेंट्स और उसके बीच में से। आपको हमेशा हर सिचुएशन में एक को चुनना पड़ेगा, तो हर टाइम बात बात पे पक्ष लेने वाली बात आ जाएगी। एंड पूरी लाइफ एक होता है ना सोसाइटी के ताने टाइप का, वो उसको सुनना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स पर हमेशा। और वो चीज़ें उसको अकेले हैंडल करनी है। लाइक आप तो सिर्फ कहने के लिए उसके साथ रहोगे, बट डीप इनसाइड उसको अकेला ही फील होगा। तो ये चीज़ें करने के बाद उसको उसका वर्थ समझाओ कि वो कितनी ज़्यादा वर्थी है। आपसे बेटर लोगों की प्रोफाइल उससे शेयर करो, उनके बारे में बताओ एंड उसको जताओ कि शी डिज़र्व सो मच बेटर लाइफ एंड सो मच बेटर हस्बैंड। और ये चीज़ मतलब बोलनी नहीं है, ये चीज़ें जतानी है अपने एक्शन से, कुछ चीज़ें करके। और तुम चाहे कितनी भी अच्छी बन जाओ, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अपना 100% क्या 1000% भी दे दोगी ना, फिर भी यू विल नेवर बी इनफ। And I don't want you to feel this anxiety. Love fades with time, but that time won't fade with this amount of love.
और एक टिप है टेम्परेरी रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने के लिए, दैट रिजेक्टिंग समवन्स फीलिंग इज़ नॉट रूड बट प्लेइंग विद समवन्स फीलिंग इज़ क्रूल। तो रिजेक्ट करो इफ़ आप नहीं चाहते हो किसी भी रीज़न से, चाहे वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो या कुछ भी रीज़न हो कि आप श्योर नहीं हो किस बंदे के लिए, तो जो भी रीज़न है उस रीज़न से आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, बिंदास मना करो, लेकिन टेम्परेरी रिलेशनशिप्स अवॉइड करो प्लीज़। किसी के इमोशंस के साथ खेलो मत। ये 4th ईमेल है और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कैमरा बहुत ऊपर हो गया है क्योंकि मुझे ऐसे करके बात करनी पड़ रही है थोड़ी, बट एनीवे उनका क्वेश्चन है कि वाई गर्ल नॉट गेट इनटू न्यू रिलेशनशिप आफ्टर बैड ब्रेकअप इन विच हर BF लेफ्ट हर एंड शी स्टिल लव्स हिम अ लॉट। इन दिस that girl who is my crush want to move on and I offered her start taking interest on me and try to love me, but she denied and she wants that first meet me then she will decide, but this not possible in this corona time. Does she interested in me? As in her conversation she only interested to talk about her breakup and her BF. What should I do to fall in love with me? She wants to move on, please help. कौन किस तरह से अप्रोच करता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप का। इसलिए जब कोई कहता है कि थिंक अबाउट मी या यू कैन सी मी एज योर बॉयफ्रेंड, तो मतलब बड़ा अजीब लगता है कि मैं क्यों सी हूँ, क्यों थिंक हूँ तुमको। लाइक वो इंसान वहाँ पे अपना दुख बांट रही है और आप इधर अपनी सेटिंग लगा रहे हो। हद है यार। मतलब ब्रेकअप के तुरंत बाद कोई रिलेशनशिप में आएगा तभी मूव ऑन कर पाएगा, ऐसा क्यों ज़रूरी है? चलो खुद से अट्रैक्ट होके आए तो समझ में भी आता है, बट वो तो ऐसा कोई सीन नहीं ना कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, फिर भी आप क्यों घुस रहे हो? एंड यू नो आप इस वक्त ना उसके नज़रों में वो इंसान बन चुके हो जो गर्ल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है। मे बी आप रियल में ऐसे नहीं होगे, लेकिन उसकी नज़रों में आप बन चुके हो, इसलिए वो टाल रही है और वो टालती रहेगी बिकॉज ये चीज़ ऐसी हो गई है। अब आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप उसको होप शो करना बंद करो कि आप रिलेशनशिप चाहते हो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वाकई में वो आपके में कितनी इंटरेस्टेड है और कितनी इंटरेस्टेड नहीं है। ये 5th ईमेल है और इसका तो टाइटल देख के मैंने ओपन कर लिया था। आई होप आप मेरी हेल्प कर दें, बहुत स्वीट सा लाइन लगा मुझे। सो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, आज ही मैंने आपका चैनल देखा यूट्यूब पे और मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। लास्ट ईयर अप्रैल में मैं एक लड़की से मिला थ्रू बर्थडे पार्टी एंड मैम उन्होंने बहुत ही प्यार से बात की और फ्रैंक होके मुझे वो बहुत क्यूट लगे, लेकिन उस वक्त उनका बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं सोचा फ्यूचर के लिए। लेकिन बाद में तो कुछ टाइम के बाद उनका ब्रेकअप हो गया, तो मैं खुश भी हुआ था कि शायद अब मैं अपनी फीलिंग्स उनको बता सकता हूँ वो रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने नहीं बताया और वो फिर से रिलेशनशिप में आ गई किसी के साथ एंड अगेन उसका ब्रेकअप हो गया। अब मुझे लगा कि अभी उनको प्रपोज़ करना ठीक होगा, इसलिए मैंने उनके बर्थडे तक वेट किया और दिसंबर में आता है उनका बर्थडे, तो इन बिटवीन हमारा इंस्टाग्राम पे बात होते थे पर रिप्लाई बहुत लेट आता था। मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि बार बार मुझे रिप्लाई करो एंड मैंने उनके बर्थडे पे हैंडक्राफ्ट बनाया एक कार्ड जिसमें और भी डेकोरेटेड चीज़ें थी और मिडिल में हार्ट शेप में अपने और उनके फ़ोटो लगा के उस चार्ट में उनके 3-4 मंथ के स्टोरी लगे थे, स्क्रीनशॉट लेके। मैं उनमें से नहीं था जो किसी को परेशान करे। आई बिलीव कि लव बोथ साइड होना चाहिए, बट जब मैंने उन्हें बता दिया कि उन्होंने बस मैसेज में थैंक यू बोला, उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज़ करे जिसमें उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और उसके बाद आई गॉट हर्ट एंड मैंने उनसे बड़ा सा मैसेज लिख के भेजा और उन्हें बाद में उन्होंने कहा कि अभी ये आपका सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ और अपने फ्यूचर पे फोकस करो और दिसंबर के बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए एंड आई लव हर। मैंने उन्हें रोते हुए देखा है एंड आई विल मेक हर लाफ माई एंटायर लाइफ। मैम मैंने आधी इंग्लिश आधी हिंदी में लिखा है, सॉरी। आई होप आप मेरी परेशानी ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी मैं समझती हूँ आपके प्यार को, पर उसकी लाइफ और चॉइसेस और प्रायोरिटी लोगों को लेकर बहुत डिफरेंट है, तो ज़्यादा कोशिश करने से या उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग ही सड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो अब उससे उम्मीद रखना या उसको मैसेज करना बंद कर दो, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ एक जान पहचान वाले इंसान हो, बहुत अच्छे। तो उसको अपनी जान बना के दिल में रखोगे या दिमाग में रखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो फिर वन साइडेड लव वाली बात हो जाएगी ना, जो आपको करनी नहीं है। उसकी जो एक इमेज बनी हुई है आपके माइंड में
कि आए बड़ी अच्छी प्यारी देवी सी प्यारी सी लड़की है करके। हो सकता है वो एकदम डिफरेंट हो उससे रियल लाइफ में, या रियलिटी में कुछ अलग ही हो, अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसी भी होगी होगी, जैसी भी होगी, बट आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है उसके मना करने से। उसने मना कर दिया तो क्या हुआ, मतलब लाइक अपने को ना चमकती हुई चीज़ अच्छी लगती है, पर चमकती हुई चीज़ आंखों के सामने ज़्यादा देर तक रहे तो ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है आइज़ के आगे। तो बस उसी ब्लैक ब्लैक, उसी अंधेरे से आप बच गए हो और कुछ नहीं। कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। बस आपके दिल में एक बात थी जो आप नहीं कहते तो शायद आज भी आप उलझन में रहते और रिग्रेट भी होता कि बता देना चाहिए था टाइप का। तो बस वो बात आपने उसको बता दी एंड यू वॉज ब्रेव इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो आप यू शुड फील बेटर नाउ। यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर ये 6th ईमेल है, सॉरी। यूजुअली आई लाइक अपने फिंगर्स से बताना नंबर, बट ऐसे में नहीं बनता है क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हूँ ना। तो हेलो मयूरी दी, आई रिसेंटली वॉच्ड योर वीडियो बट आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ देम। माई स्टोरी begins here. I met a girl in my online coaching classes. At first I didn't like her even a bit, but as they say कि we don't know कब we started liking her, मतलब जैसा कि लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कब हम उनको लाइक करने लगते हैं, तो वैसे ही हुआ। and I started liking her. Since I'm an introvert, I had a great deal of difficulty in initiating a conversation with her in WhatsApp. We used to talk regularly and she was very friendly, but one day we fought very badly till 1 a.m. and she told we will settle that matter next day. But on the next day I still could not tell her that I like her and told her that we can still continue talking or stop, but she blocked me. I still remember her face and her smile. She always comes in my dreams. अब नहीं पता क्या करना है, रोना तो बहुत आता है लेकिन पेरेंट्स के सामने है तो रो ही नहीं सकते, और जब पेरेंट्स बाहर होते हैं तो भी रोना होता है। पर प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई किल माई फीलिंग्स। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस फार एंड आई विल ऑलवेज वॉच योर वीडियोज़। और थैंक यू। इंस्टेंटली किसी के लिए फीलिंग्स जनरेट होना लाजमी है और उसका रिएक्शन भी लाजमी था। आई थिंक शी बिलीव्ड इन दिस कॉन्सेप्ट दैट एवरी स्ट्रेंजर इज अवर फ्रेंड whose existence is not known yet. That's why she added you in her WhatsApp and things didn't work. But कोई बात नहीं, आप इतने सारे इमोशंस को फील कर लेते हो क्योंकि आप खुद को अलाउ करते हो सब कुछ फील करने के लिए, तो नेचुरली आप नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करते हो। तो खुद को रिस्ट्रिक्ट करो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे खुश ही रहना है, चाहे कुछ भी मतलब लाइफ में सिचुएशन हो, बट ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे खुश रहना पड़ेगा अपने लिए, बिकॉज हैप्पी माइंड इज़ क्रिएटिव माइंड। तो जब आप अपने सारे ऑप्शंस हटा दोगे और यही अपने दिमाग में रखोगे कि मुझे खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, तभी आप खुश रह पाओगे। जो दुख होता है ना उसको रिप्लेस करना पड़ता है हैप्पी चीज़ों से। जब आप हैप्पी चीज़ें फील करते हो, उनको अटेंशन देते हो, तो जो बुरी चीज़ है, बुरी फीलिंग है या दुख है, वो ख़त्म तो नहीं होता है, वो वहीं पे रहता है, बट बिकॉज उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है इसलिए उसका असर कम पड़ता है आप पे। तो वही करना होगा, आपको अपना अटेंशन शिफ्ट करना होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें सब ठीक होंगी। एक रात में आप सब कुछ नहीं भूल सकते, बट बिलीव रखो इस बात का कि सब कुछ फिक्स हो सकता है और आप खुश रह सकते हो। आई डोंट नो ये वीडियो कितने मिनट का बना है, बिकॉज शूट करने में तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है बिकॉज ऑफ आसपास का शोर, लॉकडाउन है, फिर भी गाड़ियाँ चलनी नहीं बंद होती हैं। खैर अगर अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी अगर आप अभी तक से वीडियो देख रहे हो और बंद करके नहीं गए हो तो, बट अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना प्लीज़, और मुझे बताना अगर कोई आपके टॉपिक्स होंगे तो सजेस्ट भी करना। एंड या कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, लव यू ऑल।